खुशामदीद। रात के सन्नाटे में एक आयत नाजिल हुई मदीना में, एक ऐसी आयत जो कायनात को हिलाकर रख देती है। आयतुल कुर्सी। ये सिर्फ एक आयत नहीं बल्कि एक दरवाजा है, एक दरवाजा जो हमें ले जाता है एक गैर मरी दुनिया में, जहां जिन, शैतान और तारीकी के राज छुपे हैं। एक ऐसी ताकत जो हर खौफ, हर परेशानी, हर शैतानी चाल से महफूज रखती है। और इस आयत के अंदर छुपा है वो सबसे अजीम नाम, इस्म आज़म। वो नाम जो दुआओं को कबूल करता है, दिलों को सुकून देता है और इंसान की तकदीर बदल सकता है। आज हम आपके साथ इस राज और अजमत की दुनिया में सफर करेंगे, आयतुल कुर्सी के असरार जो हजारों साल छुपे रहे और अब हर लम्हा, हर लफ्ज आपके दिल को झुंझोड़ने वाला है। ये वो आयत है जिसने सूफिया और उलमा को रूहानी बसीरत अता की, उन्हें जिस्मानी और रूहानी दुनिया की गहराइयों में सफर करने का मौका दिया। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये आयत हर रात सोने से पहले पढ़े, अल्लाह उसके लिए एक मुहाफिज भेजता है और शैतान करीब भी नहीं आ सकता। सोचें, एक आयत जिसे पढ़ने से एक फरिश्ता आपकी हिफाजत करता है और शैतान को आपके करीब आने से रोक देता है। आयतुल कुर्सी की पहली लाइन ही दिलों को दहला देती है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, हमेशा जिंदा और सब चीजों का कायम करने वाला। ये आयत हमें यह बताती है कि तमाम कायनात अल्लाह के इल्म और कुदरत के ज़ेर साया है। जमीन, आसमान, सितारे, हर लम्हा की सांस, सब अल्लाह की करम की निशानी है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुर्सी अल्लाह का इल्म है, यानी जो कुछ भी हुआ, हो रहा है या होने वाला है, सब कुछ उसके इल्म के अंदर है। और ये इल्म इतना वसी है कि हमारी सोच भी उसे समझने से कासिर है। आयतुल कुर्सी ये वाज़ेह करती है कि अल्लाह की कुदरत और इल्म लामतनाही है और हमारी जिंदगी में हर लम्हा उसकी निगरानी मौजूद है। आज हम इस आयत के सब छुपे राज जानने वाले हैं। ये राज सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिनके दिल साफ हैं, जिनकी रूहानी आंखें खुली हुई हैं। क्या आप तैयार हैं कि आपके दिल के पर्दे हट जाएं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आयतुल कुर्सी का 5वां जुमला, दिल के राज खोलने वाला जुमला, क्या पैगाम देता है? यह सिर्फ एक आयत नहीं बल्कि एक रोशनी का मीनार है जो दिल की आंखें खोलता है और रूह को अल्लाह के करीब ले आता है। अगर आप समझ जाएं कि अल्लाह की कुर्सी और उसका अर्श क्या है, तो आप जान जाएं कि कायनात में हर चीज किसके कब्जे में है। और ये जानकर आपकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। ये पहला राज है, पहला दरवाजा। और अब हम इस दरवाजे के अंदर कदम रखने वाले हैं। आगे क्या होगा? क्या ये आयत आपकी रूहानी जिंदगी बदल देगी? ये राज सिर्फ वो लोग जान पाएंगे जो दिल से पढ़ें और समझें। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह की कुर्सी और अर्श कायनात की तमाम हकीकतों का इहाता करते हैं? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि कुर्सी के हर पांव की लंबाई 7 आसमानों और 7 जमीनों के बराबर है और 4 फरिश्ते कुर्सी को उठाते हैं। और कुर्सी और अर्श के दरमियान 70 हिजाब रोशनी और 70 हिजाब तारीकी के हैं, ताकि अर्श की रोशनी कुर्सी वालों को ना जला दे। तसव्वुर करें, ये सब कुछ हमारे इल्म से बालातर है, लेकिन आयतुल कुर्सी हमें ये दिखाती है कि सब कुछ अल्लाह के इल्म और कुदरत के ज़ेरे साया है। हर सितारा, हर कहकशां, हर जर्रे का हर लम्हा अल्लाह के हुक्म और निगरानी के तहत है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु का वाक़या याद कीजिए, जब उन्होंने एक जिन को पकड़ा जो चोरी करने आया था। तीसरी रात वो जिन मजबूर होकर सबसे बड़ा राज बताता है। रात को सोने से पहले पढ़ो, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह तुम्हारे लिए न मुहाफिज भेज देगा और कोई शैतान करीब नहीं आएगा। ये जाहिर करता है कि आयतुल कुर्सी में ताकत, हिफाजत और असरार की एक ऐसी दुनिया छुपी हुई है जो इंसानी आंखों से ओझल है। कुर्सी और अर्श का ताल्लुक हमारे वजूद से भी है। अल्लाह की कुर्सी हर चीज को बरकरार रखती है और अर्श गैर मादी दुनिया यानी फरिश्तों, जिन्नात और रूहानी जहानों का मुकम्मल कंट्रोल है। ये जानकर दिल में एक आजिज़ी पैदा होती है। हम महज देखने वाले हैं, महज मखलूक हैं और हकीकत का मालिक सिर्फ अल्लाह है। आयतुल कुर्सी में एक और हैरानकुन राज है और वो है आयत का दरमियानी जुमला, यालमु मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फहुम। यानी अल्लाह जानता है जो कुछ भी इंसान ने किया, जो कुछ वो करेगा और जो कुछ उसके दिल में है। ये हमें याद दिलाता है कि कोई छुपी हुई नीयत, कोई छुपी हुई दुआ या अमल अल्लाह की नजर से नहीं बच सकता। ये इल्म न सिर्फ कायनात का इहाता करता है
बल्कि दिलों और रूहों की हर हरकत पर भी मुहित है। और यही वो लम्हा है जब इंसान के दिल में खौफ और मोहब्बत का इम्तिजाज पैदा होता है। खौफ इस बात का कि कोई अमल, कोई नीयत अल्लाह की नज़र से नहीं छुप सकती। मोहब्बत इस बात की कि ये आलम और हर लम्हा अल्लाह की रहमत, इल्म और कुदरत की अलामत है। आयतुल कुर्सी हमें यह भी बताती है कि कोई मखलूक बगैर अल्लाह की इजाजत कुछ नहीं कर सकती। ये इल्म हमें आजिज़ी की तरफ ले जाता है और आजिज़ी हमें अल्लाह के करीब करती है। जब हम समझ जाते हैं कि हमारी ताकत, हमारी हिफाजत और हमारी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह के हुक्म से है, तो दिल खुद ब खुद उसकी इबादत की तरफ माइल होता है। अब सवाल ये है, ये सब राज हमें किस तरह तब्दील कर सकते हैं? क्या हमारे दिल की हालत पहले जैसी रहेगी या ये इल्म हमें अंदर से बदल देगा? आयतुल कुर्सी का हर लफ्ज, हर जुमला एक रूहानी ताकत का मीनार है जो हमारे अंदर छुपी हुई तवानाई को जगाता है। ये हिस्सा हमें सिर्फ समझने की दावत देता है, लेकिन आगे हम देखेंगे कि आयतुल कुर्सी के जुमले कैसे इंसान की जिंदगी और रूहानी ताकत को बदल देते हैं। आया हम तैयार हैं कि दिल की आंखें खुलें और हम अल्लाह की कुर्सी के राजों को देख सकें। आयतुल कुर्सी के जुमले और रूहानी असरात तसव्वुर करें। आयतुल कुर्सी का हर लफ्ज एक रूहानी राज की चाबी है। ये राज हमें अल्लाह की कुदरत, इल्म और हिकमत के करीब ले जाता है। अब हम आयत के दूसरे और तीसरे जुमले की तरफ देखते हैं। उसको न ऊंघ आती है न नींद। ये जुमला हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की बेदारी और इल्म कभी कम नहीं होता। हम थक जाते हैं, हम सोते हैं, लेकिन अल्लाह कभी थकता नहीं, न रुकता है, न उसको नींद आती है। ये इल्म इंसान के दिल में एक सुकून पैदा करता है, क्योंकि ये हमें यकीन दिलाता है कि हमारी हिफाजत और कायनात का इंतजाम हर लम्हा अल्लाह के हाथ में है। तीसरा जुमला, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब उसी का है। ये जुमला इंसान को आजिज़ी और शुक्रगुजारी सिखाता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा वजूद, हमारे माल, हमारे ताल्लुकात सब अल्लाह की अमानत हैं। कोई चीज हमारी नहीं, सबका मालिक सिर्फ अल्लाह है। अब हम आयत के दरमियानी जुमले की तरफ आते हैं। यालमु मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फहुम। अल्लाह जानता है जो कुछ भी हमने किया और जो कुछ करने वाले हैं। ये जुमला हमें अपनी जिंदगी की हर हरकत में खौफ और मोहब्बत का तवाजुन सिखाता है। खौफ इस बात का कि कोई अमल छप नहीं सकता, मोहब्बत इस बात की कि हर लम्हा अल्लाह की रहमत और हिफाजत में है। आयतुल कुर्सी का 7वां जुमला, वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द। इसकी कुर्सी आसमानों और जमीन को घेरे हुए है। ये जुमला हमें अल्लाह की ताकत का एहसास दिलाता है और ये समझाता है कि कायनात की हर चीज उसके इहाते में है। हमारे छोटे से दुनियावी मसाइल, हमारे खौफ और हमारी मुश्किलात हकीकत में एक छोटा सा नुक्ता है। ये इल्म दिल को सुकून और यकीन देता है। आयतुल कुर्सी के आखिरी जुमले, वहुवल अलीयुल अज़ीम। वो सबसे बुलंद, सबसे अजीम है। ये जुमला हमें अल्लाह की किब्रियाई और अजमत की तरफ वापस ले आता है। हम इंसानी नजर से सोचते हैं, लेकिन अल्लाह की अजमत हमारी सोच से बालातर है। ये आखिरी जुमला हमें याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी में सब कुछ अल्लाह की मर्जी और हिफाजत के तहत है। आयतुल कुर्सी की ये साख्त एक हैरत अंगेज तवाजुन और हमआहंगी पेश करती है। पहला और आखिरी जुमला, दूसरा और 8वां, तीसरा और 7वां, ये सब एक दूसरे के हमआहंग है, जिससे एक मुकम्मल रूहानी तवाजुन और कायनाती नज्म सामने आता है। यही वजह है कि उलमा कहते हैं कि जो शख्स आयतुल कुर्सी को दिल से पढ़ता है, उसके दिल की आंखें खुल जाती हैं और रूहानी दुनिया के राज उसके सामने आ जाते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाता है और कोई शैतान उसके करीब नहीं आता। ये वाक़या जाहिर करता है कि आयतुल कुर्सी सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि एक रूहानी मुहाफिज और हिदायत का जरिया है, और ये सिर्फ आगाज है। आयतुल कुर्सी के पढ़ने से इंसान के दिल में सुकून, अक्ल में रोशनी और जिंदगी में बरकत आती है। लेकिन इसका राज सिर्फ पढ़ने में नहीं, बल्कि इसके मानी को समझने, दिल में बसाने और अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत करने में है। ये जानकर इंसान के अंदर एक जज्बा पैदा होता है, हमारी छोटी जिंदगी, हमारी कमजोर ताकतें और हमारी दुनियावी परेशानियां अल्लाह की कुर्सी और इल्म के सामने सिर्फ एक लम्हे के बराबर हैं। ये सोच दिल को आजिज़ी, मोहब्बत और यकीन से भर देती है। और अगला हिस्सा यानी पार्ट 4, हम देखेंगे कि आयतुल कुर्सी के असरार किस तरह इंसान की रोजमर्रा जिंदगी, रूहानी ताकत और दुआओं की कबूलियत को बदल सकते हैं। क्या आप तैयार हैं कि दिल की आंखें खुलें और हकीकी रूहानी ताकत का तजुर्बा करें?
आयतुल कुर्सी के अमली असरात और रूहानी तहफ़्फ़ुज़ तसव्वुर करें। हर सुबह और हर शाम आपके दिल के दरवाजे पर एक मुहाफ़िज़ खड़ा है। ये मुहाफ़िज़ है आयतुल कुर्सी की ताकत। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिवायत है, जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके लिए सुबह तक एक फ़रिश्ता मुकर्रर फरमाता है। ये फ़रिश्ता न सिर्फ जिस्मानी हिफाजत करता है, बल्कि रूहानी दुनिया के शैतानों और हर बुराई से भी उसका दिफा करता है। ये ताकत महज अल्फाज की वजह से नहीं, बल्कि अल्लाह की अज़मत और आयत के असरार को समझने की वजह से है। आप सोचें, दुनिया की हर चीज़ अल्लाह के कब्ज़े में है। आपकी सेहत, रिज़्क़, ताल्लुकात और आपकी ज़िंदगी के लम्हात सब अल्लाह की कुर्सी के तहत हैं। आयतुल कुर्सी हमें याद दिलाती है कि हकीकी हिफाजत और सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। जब हम ये आयत दिल से पढ़ते हैं, हमारे दिल में यकीन और सुकून पैदा होता है। यही वजह है कि उलमा कहते हैं, आयतुल कुर्सी की तिलावत से शैतान के नज़दीक आने की ताकत खत्म हो जाती है। ये आयत सिर्फ हिफाजत नहीं देती, बल्कि बरकत और रिज़्क़ में इजाफा भी करती है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, अगर घर या कारोबार में आयतुल कुर्सी लगी हो, वहां बरकत और सुकून कायम रहता है। यह आयत हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की रजामंदी के बगैर कोई चीज हमारे पास मुस्तकिल नहीं रह सकती। माल, इज्जत और कामयाबी सब आर्जी हैं, लेकिन अल्लाह की हिफाजत और बरकत हमेशा कायम रहती है। आयतुल कुर्सी की तिलावत की एक और हैरत अंगेज बरकत यह है कि ये इंसान की रूह को मजबूत करती है। जो शख्स आयतुल कुर्सी को समझकर और दिल में बसान कर पढ़ता है, उसके दिल की आंखें खुल जाती हैं। वो दुनियावी परेशानियों में भी सुकून और सब्र पैदा कर सकता है। ये इंसान को याद दिलाती है कि दुनिया के हालात अल्लाह के इल्म और कुदरत के सामने छोटे हैं। ये शऊर पैदा करता है कि हमारी दुआएं, हमारी कोशिशें और हमारा ईमान सब अल्लाह की मर्जी के ताबे हैं। आयतुल कुर्सी में छुपे असरार में एक और राज मौजूद है, इस्मी आज़म, अल्लाह का अजीम नाम। इस नाम की ताकत ऐसी है कि जो शख्स सच्चे दिल से दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है। ये नाम आयतुल कुर्सी में मौजूद है और इसके असरात से इंसान की जिंदगी में हैरत अंगेज तब्दीली आती है। ये तब्दीली न सिर्फ दुनियावी मामलात में है, बल्कि दिल की रूहानी पाकीज़गी, ताल्लुक़ अल्लाह के साथ और सुकून के हुसूल में भी है। अब तसव्वुर करें, आप रोजाना आयतुल कुर्सी को न सिर्फ पढ़ें, बल्कि उसके मानी पर गौर करें। आप देखेंगे कि अल्लाह की कुदरत, इल्म और हिकमत आपकी जिंदगी के हर पहलू में जाहिर होना शुरू हो जाती है। ये आयत इंसान को याद दिलाती है कि हम छोटे हैं, अल्लाह अजीम है और हर ताकत उसके हाथ में है। ये इल्म इंसान को आजिज़ी, मोहब्बत और यकीन से भर देता है और हर दिन उसकी जिंदगी में बरकत और हिफाजत लेकर आता है। लेकिन अभी असल राज बाकी है। आयतुल कुर्सी के असरात को जिंदगी में मुकम्मल तौर पर महसूस करने के लिए एक छोटा सा अमली अमल करना जरूरी है। ये अमल सिर्फ पढ़ने में नहीं, बल्कि दिल से समझने, दिल में बसाने और अल्लाह की याद को हर लम्हा बरकरार रखने में है। और अगले और आखिरी हिस्सा में हम देखेंगे कि आयतुल कुर्सी के पढ़ने से रूहानी ताकत, कल्बी सुकून और हयात आखिरत की बरकत कैसे हासिल की जा सकती है। यह हिस्सा आपकी रूह की आंखें खोल लेगा और आपको हकीकत के करीब ले जाएगा। आयतुल कुर्सी के हतनी असरार और रूहानी ताकत। ये वक्त है कि हम आयतुल कुर्सी के सबसे बड़े राज को समझें। वो राज जो दिलों को जगाता है, रूहों को ताकत देता है और इंसान की जिंदगी में नूर, सुकून और बरकत पैदा करता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े, वो अल्लाह की हिफाजत में है और कोई शैतान या बुराई उसके करीब नहीं आ सकती। ये महज लफ्जों का वादा नहीं, बल्कि रूहानी हकीकत का अमली मजहर है। हर तिलावत के साथ अल्लाह ताला एक मुहाफिज फरिश्ता भेजता है जो आपकी हिफाजत करता है, आपके दिल को सुकून देता है और जिंदगी की मुश्किलात से बचाता है। ये शऊर पैदा करता है कि कोई ताकत अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकती। जब इंसान ये समझता है, वो दिल से आजिज़ी पैदा करता है और जिंदगी में सुकून महसूस करता है। ये आयत हमें जिंदगी में इस्तिकामत और ईमान भी सिखाती है। मुश्किलात, खौफ या परेशानी के लम्हों में आयतुल कुर्सी का विर्द दिल को हिम्मत और एतमाद देता है। ये याद दिलाती है कि इंसान छोटा है, लेकिन अल्लाह अजीम है। यही अजमत और इल्म अल्लाह की कुर्सी में छुपा हुआ है, जो सब कुछ देखती, समझती और काबू रखती है। एक और हैरत अंगेज बात यह है कि आयतुल कुर्सी रूहानी तरक्की की कुंजी भी है। जो शख्स दिल से यह आयत पढ़ता है, उसके दिल की आंखें खुलती हैं। वो दुनियावी और रूहानी मामलात में समझदारी और बसीरत हासिल करता है। ये इल्म और रोशनी इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है और उसकी इबादत, दुआ और अखलाक को मजबूत करती है। अब गौर करें,
ये आयत सिर्फ लफ्जों का मजमुआ नहीं बल्कि एक मुकम्मल रूहानी निज़ाम है। ये हर इंसान को याद दिलाती है कि अल्लाह की ज़ात, उसके इल्म, उसकी ताकत और उसकी हिफाजत के बगैर ज़िंदगी नामुकम्मल और ख़तरनाक है। ये हमें अल्लाह की अज़मत के सामने आजिज़ी और उसकी मोहब्बत और खौफ के दरमियान तवाज़ुन पैदा करने का दर्स देती है। आखिर में आयतुल कुर्सी का सबसे बड़ा सबक ये है, हर लम्हा अल्लाह की याद में ज़िंदगी गुजारो, उसकी कुर्सी के साए में सुकून पाओ और दिल से उसका शुक्र अदा करो। जो शख्स ये अमल करे, अल्लाह उसकी ज़िंदगी में बरकत, हिफाजत और सुकून पैदा फरमाएगा। उसका दिल, उसकी ज़िंदगी और उसके आमाल अल्लाह की मोहब्बत से भर जाएंगे। यही वो राज है जो आयतुल कुर्सी में छुपा हुआ है, जो इंसान को दुनिया और आखिरत की कामयाबी की कुंजी देता है। अगर आप दिल से इस आयत को समझें, उसके मानी पर गौर करें और उसे अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, तो यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी की हर राह नूर, सुकून और रूहानी ताकत से भर जाएगी। ये आखिरी और सबसे ताकतवर राज है। आयतुल कुर्सी को सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि समझना, दिल में बसाना और अल्लाह की याद में हर लम्हा जीना। ये राज आपके लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी की कलीद है। यही है आयतुल कुर्सी की हकीकी अजमत और यही है वो ताकत जो इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है। ए अल्लाह, हमें आयतुल कुर्सी के असरार समझने की तौफीक अता फरमा। हमारे दिलों को अपनी मारिफत और मोहब्बत से रोशन फरमा। हमें शैतान के शर से महफूज रख और हमारे ईमान को मजबूत फरमा। आमीन।